स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। हमारा परमेश्वर दयालु है, दया का वो सागर है। तो जब हम उससे पुकारते हैं, जब हम उसे ढूंढते हैं, वो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अगर आज हम बीमार हैं तो यीशु के नाम में जब हम पुकारेंगे तो यीशु के नाम में जो चंगाई है वो हमारे जीवनों में बहता है। हमारे पापों से वो हमें छुड़ाने वाला है, पापों से मुक्ति देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। ये यीशु मसीह जो 2000 साल पूर्व इस धरती पर उतर आया, हमें छुड़ाने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए, और फिर हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान करकर मर कर तीसरे दिन वो जी उठा और उसका स्वर्गारोहण हुआ। लेकिन ये यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं बहुत जल्द जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनको लेने के लिए मैं आऊंगा। और वो दिन दूर नहीं जब बादलों पर वो यीशु मसीह
दोबारा वापस आएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, यीशु की स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु।
स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। भजन 131 कुल पद 3। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इस्राएल, अब से लेके सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रह। चल मुझे यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे। जब अंधेरी राहों पर मंजिल ना दिखे, जब खौफ से ये दिल घबराए, जब आंसुओं से ये आंखें नम हो जाए, तब हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे, ले चल मुझे। मैं तेरे दर पे आया हूँ खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ, भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। उकाब के पंखों पर उड़ना सिखा, तूफानी लहरों पर चलना सिखा, कहता है तू जो साथ है मेरे, तो हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए।
मुझे, यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे। जमाने की बातों पर नहीं, पर तेरे लिखे हर वचन पर ठहरना सिखा। हो कोई हालात, हो कोई मुकाम, तेरी ओर नजरें उठाकर जीना सिखा। बादलों पर जब तू आएगा एक दिन आसमां से, तब हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे। प्रभु परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। और एक बार भी प्रभु का वचन लेकर आप लोगों का बीच में आने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर दिया हुआ इस अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का कृपा और करुणा हम सबों के ऊपर है। प्रभु हर एक जगह में अपने बच्चों को सुरक्षित रखा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का आशीष में बढ़ते जाने के लिए प्रभु सबको सहायता करें। न्यू इंडिया बाइबल चर्च सदैव सबके लिए प्रार्थना करते। प्रभु का अनुग्रह हर एक के संग रहे। थोड़ी समय का मनन के लिए रोमियो का पत्र 5 अध्याय उसका 12वां पद है। रोमियो का पत्र 5 अध्याय उसका 12वां पद। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। जब संत पौलुस रोमियो को जब पत्र लिखता है, मृत्यु या पाप किस प्रकार दुनिया में आया इसके बारे में वर्णन कर रहे। संत पौलुस जब पत्रियों को लिखता है, उन्होंने ऐसे कहते हैं, मैं प्रभु से पाया उन बातों को आपको दे रहा हूं। उनके जीवन में जो अनुभव किया, जब पौलुस का जिंदगी को हम देखते, पहले पौलुस परमेश्वर का लोगों का खिलाफ चल रहे थे। वो अपने काम में आलसी नहीं था, अपने काम में व्यस्त रहते थे। जब प्रभु में आया, प्रभु का कार्य करने लगा, तो भी संत पौलुस आलसी नहीं है, प्रभु का काम बहुत अच्छा से कर रहे थे। एक परमेश्वर का भक्त जिस प्रकार होना है, पौलुस अपने जिंदगी से सिखाते। ये रोमियो का पत्र लिखने के समय में कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा, 100 लोगों के कारण नहीं, हजारों लोगों के कारण नहीं, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। आज सब लोग डरने वाली बात है, मृत्यु का पद भी कोई पसंद शायद नहीं करते। मृत्यु इस पृथ्वी पर आने का कारण है पाप। मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। मृत्यु मेरे जीवन में नहीं आएगा करके कोई भी नहीं बोल सकते। वचन कहता है सब मनुष्यों में मृत्यु फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। हम लोग बोलते हैं आदम का पाप के कारण मृत्यु आया। मैं और आप क्या कर रहे हैं? पाप एक मनुष्य के द्वारा इस पृथ्वी पर आया। आज हम भी वही पाप को दोहराते रहते हैं। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 17वां पद है। उत्पत्ति 2 अध्याय 17वां पद में कहते, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा।
पिता परमेश्वर जब मनुष्य की सृष्टि की, सृष्टि के बाद मनुष्य से परमेश्वर दिया हुआ आज्ञा है। क्या है आज्ञा? भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हम जब उत्पत्ति की किताब पढ़ते, ये फल को खाने के बाद भी आदम और हव्वा दोनों जीवित रखा करके हम पढ़ते, बल्कि वास्तव में आत्मिक तौर पर परमेश्वर का संबंध उनके जीवन में नष्ट हो गया। आत्मिक मृत्यु उसका जीवन में आ गया। मुझे नहीं मालूम है लॉकडाउन का टाइम में आप अपने घर में बैठकर प्रार्थना करते हो या बाइबल पढ़ते हो, वचन मनन करते हो, मुझे नहीं मालूम, बल्कि मुझे सुनने वालों, हम अकेला ही रहे या किसी भी परिस्थिति में रहे, हमने पाया हुआ प्रभु को हम पीछे फेंकने का आदत कृपया हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में जब हम आते, उसका 6वां पद में इस प्रकार लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि, सुनो ध्यान से पढ़ना उस वचन को, जब स्त्री ने देखा, सबसे पहले देखा, क्या देखा? फल को देखा, उस वृक्ष का फल को देखा। आजू बाजू में और भी फल है, जीवन का वृक्ष है, भले बुरे का वृक्ष यही, बल्कि जीवन का वृक्ष है, उसको नहीं खाया। ये स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, खाने के पहले सोचा खाने में ये फल अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी देख के बोलते हैं ये अच्छा है, यही अच्छा है, और कोई अच्छे नहीं है। वही बात ये स्त्री भी कहती है, फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ। प्रेज़ द लॉर्ड। खाने में अच्छा, देखकर बोलते खाने में अच्छा और देखने में मन भाव। उस स्त्री ने देखी। आज भी दुनिया में जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन को छोड़कर, परमेश्वर का विश्वास को छोड़कर, परमेश्वर का बातों को छोड़कर कई बातें हम देख रहे हैं। मैं किसी का दोष नहीं लगाता, फिर भी सावधान करते हैं। हम कई बातों को देखते हैं, देखने के कारण हमें ऐसा लगता है इससे पाने में अच्छा है, और देखने में मन भाव मेरे आंख को खुशी दिलाता है। ये फल देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए, खाए नहीं है उससे पहले बोलते हैं, ये बुद्धि देने के लिए चाखने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अब समझ रहे हैं? सबसे पहले देखकर पाप किया, पाकर नहीं, देखकर। देखकर पाप किया, खुद पाप किया, अपने पति को भी उसमें ढकेल दिया। हम पाप करते, उस पाप सही है हम स्थापित करने के लिए औरों को भी उसमें ढकेल देते। केवल प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं,
वो पाप से अलग रखा, पापियों से अलग रखा, बल्कि पाप से अलग रहकर पापी को प्यार किया। जब बाइबल पढ़ते, बाइबल इस प्रकार हमें सिखाते, हम जब बुरे थे, धर्मी थे, तब परमेश्वर हमारे लिए मरने के लिए अपने पुत्र को भेजा करके नहीं लिखा के, जब हम बुरे थे हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र को भेजा। मुझे सुनने वाला मेरे प्रियो, उनका पुत्र को भेजने का लक्ष्य फिर से हम पाप करते रहे, पाप करते रहे, पाप ही रहे, नहीं। उनका लक्ष्य ये है, स्वर्गीय परदेश हमारे लिए नष्ट हुआ है, उसमें वापस मैं और आप पहुंच जाए। उत्पत्ति 3:19, उत्पत्ति 3:19 जब हम पढ़ते, वहां लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। जब फल खाया, आदम आज्ञा का उल्लंघन किया, तब परमेश्वर ने दिया हुआ बात है, आदम से बताया हुआ बात है, अपने माथे की पसीना से तू रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाल गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर मनुष्य को क्यों बनाया? उनके साथ सदैव रखने के लिए। ये परमेश्वर ने मना किया हुआ फल को देखा, खाया, तब जाकर परमेश्वर का महिमा से रहित हो चुका है। तब वचन कहता है, परमेश्वर का आज्ञा आया कि अभी तक वो पसीना बहा के वो खाना नहीं खा रहे थे। अभी परमेश्वर बोलते तेरा माता का पसीना निकालेगा, जब पसीना निकलेगा उसी में बनने वाला रोटी तो खाया करेगा और इस मिट्टी में तो मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाला प्रभु का बच्चों, सदैव हम नष्ट हो जाएंगे करके प्रभु का आशा नहीं है। प्रभु का आशा है सदैव मैं और आप उनके साथ रहे, उनका वचनों में रहे, उनका देश में रहे। इसका मतलब एदन वाटिका में रखने की इच्छा परमेश्वर को है। परमेश्वर जब कभी आए मुझे और आपको मिले, कैसे मिलेगा? जब हम परमेश्वर का व्यवस्था पर चले। मैं एक और वचन पढ़ना चाहता हूं, रोमियो 5:15 से 17 तक। रोमियो 5:15 से 17 तक का वचन। वहां इस प्रकार लिखा है, पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत से लोग मरे, एक मनुष्य का अपराध से बहुत लोग मर गए, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत तेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। और 16वां पद कहता है, और जैसा एक मनुष्य का पाप करने के फल हुआ वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत तेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। एक ही मनुष्य के द्वारा पाप आया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के कारण मैं और आप धर्मी ठहरने के लिए
स्वर्ग का परमेश्वर ने अवसर दिया। हाँ, हम नाश होना ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, हम खत्म होने ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, हम मर मिट जाना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है मैं और आप धर्मी ठहरे। 17वां पद कहता है क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। मृत्यु राज्य करने का कारण एक का पाप है। अगर आदम पाप नहीं किया होता, मैं और आप पाप नहीं किया होता, मृत्यु राज्य नहीं करते थे। वचन कहता है जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। प्रभु का वचन कहता है प्रियो में और आप जब प्रभु को पाया, प्रभु के वचनों में रहते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, वही लोग अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हम पापी होकर हमारे जीवन को समाप्त मत करें, इस प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करें। यीशु मसीह का कलवरी के सूली पर जो मृत्यु है उससे विश्वास करें, मृत्यु में से तीसरा दिन जी उड़ा, आज भी पिता के पास जाके बैठे हैं, उस बात को अंगीकार करें। जब आप हृदय से विश्वास करते हैं, आपका पाप धुल जाता है, आप स्वर्गीय बारिश का अधिकारी हो जाते हैं। वचन ईसा के अंतिम में कहता है अनंत जीवन में राज्य करेंगे, अनंत जीवन में राज्य करेंगे। उस अवस्था मेरा और मुझे सुनने वालों के जीवन में होने के लिए प्रभु सहायता करे। आइए हमारे सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं। एक पापी के रूप में हमारे जीवन का समाप्ति होने के लिए ना दे, पाप से धुलकर तेरे लहू में विश्वास करके अंतिम में अनंत जीवन में राज्य करने के लिए परमेश्वर तू हमें सहायता कर। आदम के कारण पाप आया तो, आदम के कारण मृत्यु आया तो, यीशु मसीह के कारण पाप से छुटकारा और जीवन दिया है, वो भी अनंत जीवन दिया है। उससे हम विश्वास करते हैं तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को तो सहायता कर। वचन सुना हुआ एक भी व्यक्ति नष्ट होने ना दे। तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष तेरे बच्चों के साथ रहे। महिमा आप लीजिए, यीशु के नाम से हम मांगते, सुन और ग्रहण कर ले। आमीन, आमीन। प्रभु परमेश्वर का नाम का स्तुति हो। आप अपने कर्म में सुरक्षित रहे, प्रभु से दूर नहीं, प्रभु के पास रहे। प्रार्थना और वचन मनन करने में आप समय को निकालिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, आमीन।
काटा